मकान बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा टाइम लगता है, या मकान को गिराने में ज्यादा टाइम लगता है? तो ये सच रूपी मकान है परमपिता परमात्मा बाप का। ये पुराना हो चुका है। पुराना से पुराना होने की पहचान ये है। इस मकान में सब दुखी है। कोई मनुष्य मात्र छाती ठोक करके नहीं कह सकता कि हम तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों से सदा सुखी है। हर मनुष्य आत्मा दुखी है। ये प्रूफ है कि ये मकान सृष्टि रूपी इतना पुराना हो गया है, जर्जरीभूत हो गया है कि इसमें बरसात होती है, ओले गिरते हैं, गर्मी पड़ती है, सर्द हवाओं के थपेड़े आते हैं, तो सब परेशान हो जाते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान बाप को आना पड़ता है। वो विनाश का ही संदेश नहीं देते हैं, ये भी संदेश देते हैं कि नई दुनिया, नए मकान का भी सृजन हो रहा है। मकान कहो, किला कहो, किला संगठन को कहा जाता है। ये दुनिया भगवान का बनाया हुआ एक ऐसा किला थी जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी माया प्रवेश नहीं कर सकती थी। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश रूपी 5 तत्वों की प्रकृति दुख नहीं दे सकती थी। ऐसा किला भगवान ने बनाया था जहाँ इस सारी सृष्टि पर वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब, हमारा परिवार बन चुका था। अब क्या हालत है? एक परिवार, एक कुटुंब होगा तो उसका एक बाप होगा या ज्यादा बाप होंगे? एक बाप होगा। और उस बाप को पहचानने वाले भी होंगे या नहीं होंगे? होना चाहिए। वो बाप अभी गुप्त वेश में अपने गुप्त पांडव बच्चों के साथ, पांडव गुप्त घूमते हैं ना, गुप्त रूप में पार्ट बजाए रहा है।